जय श्री कृष्ण की। तो आज शुरू करेंगे दूसरे स्कंद का जो है तीसरा अध्याय शुरू करेंगे, क्योंकि हमने पहले ख़त्म कर दिया था दूसरा अध्याय। सूत जी कहने लगे, हे शौनकादि ऋषियों, जब महाराज परीक्षित ने परब्रह्म परमेश्वर के स्मरण करने की यह विधि सुनी तो वह अपने हृदय में भयभीत होकर सोचने लगे कि परम प्रभु श्री नारायण जी का ये स्वरूप मेरे हृदय में किस तरह आवेगा। राजा को उदासीन देखकर श्री सुखदेव जी ने अपने हृदय में सोचा कि राजा के मन में कोई अभिलाषा रह गई है, अतः इसके मन का हाल अवश्य जानना चाहिए। यह विचार कर श्री सुखदेव जी परीक्षित से बोले, हे राजन, जो मनुष्य अपने सत्य की वृद्धि चाहता हो उसे ब्रह्मा जी की आराधना करनी चाहिए, और इसके अलावा जो अपनी इंद्रियों को पुष्ट रखना चाहे उसे देवराज इंद्र की एवं जो अधिक संतानोत्पत्ति की इच्छा रखता हो उसे दक्ष प्रजापति की, जो धन चाहता हो उसे लक्ष्मी जी की, जो अपने तेज की वृद्धि चाहे उसे अष्ट वसुओं की, जो कामदेव की वृद्धि चाहता हो उसे रुद्र की, जो अपने शरीर में अधिक बल चाहता हो उसे इला देवी की, सौंदर्य चाहे उसे गंधर्वों की, जो रूपवती स्त्री की कामना करता हो उसे उर्वशी की, जो यश चाहता हो उसे नारायण जी की, जो विद्या चाहे उसे शिव जी की, जो बहुत बड़ा कुटुंब चाहे उसे देव पितरों की, जो राज्य पद चाहता हो उसे मनु की, जो शत्रु का नाश चाहे उसे निवृत्ति राक्षस की, जो वीर की वृद्धि चाहे उसे चंद्रमा की, जो दीर्घायु चाहे उसे अश्विनी कुमारों की, जो स्त्री सुंदर पति चाहती हो उसे पार्वती की, और जिसे संसार की किसी भी वस्तु की इच्छा न हो उसे परम प्रभु श्री कृष्ण चंद्र की आराधना करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण। उन्हीं की कृपा से मनुष्य के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। जय श्री कृष्ण। तो हमारा जो है दूसरे स्कंद का तीसरा अध्याय आज खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम चौथा अध्याय शुरू करेंगे। जय श्री कृष्ण।